लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम या प्रभाव। देखिएगा, हमने लेंथेनाइड तत्वों की परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्याओं के बारे में पढ़ा है और हमने ये पढ़ा है कि लेंथेनाइडों में परिरक्षण प्रभाव नहीं होने के कारण केवल प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, अतः उनकी त्रिज्याओं के मान लगातार घटते जाते हैं। लेंथेनाइड तत्वों की त्रिज्याओं के मान में लगातार कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं और इस लेंथेनाइड संकुचन का लेंथेनम या लेंथेनाइड के बाद आने वाले तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो लेंथेनाइड संकुचन की वजह से इसके बाद आने वाली जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है, जिसको हम 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, उनके गुण प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी से काफ़ी भिन्न हो जाते हैं और उनमें पहला पॉइंट है परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्याएं। परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्याएं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोष बढ़ते जाते हैं और जो कोष बढ़ते हैं तो परमाणुओं का आकार बढ़ता है। अतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है। इसी प्रकार 3D से हम 4D श्रेणी में जाते हैं तो आकार बढ़ता है और 4D श्रेणी के बाद 5D में जब लेंथेनम के बाद के जो तत्व है उनमें लेंथेनाइड संकुचन होने के कारण उनके आकार करीब करीब 4D संक्रमण श्रेणी के बराबर हो जाते हैं। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार बढ़ा है, लेकिन तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लगभग बराबर है। तो इस प्रकार लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है घनत्व, डेंसिटी। जैसा कि हम जानते हैं घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। संक्रमण तत्वों में की जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है उनका परमाणुवीय आकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लगभग बराबर है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है, लेकिन तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के बराबर है, लेकिन जो उनका वजन है, भार है, वो दुगना है। अतः इनका घनत्व भी द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तुलना में तृतीय संक्रमण श्रेणी का घनत्व लगभग दुगना होता है या अधिक होता है। नेक्स्ट है आयनन विभव। जैसा कि हम जानते हैं आयनन विभव होता है किसी उदासीन या आयन की गैसीय अवस्था में उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन की निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार बढ़ता है और जब तत्वों का आकार बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घटेगी। दूरी घटने के कारण नाभिकीय आकर्षण कम होगा, जिसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन तृतीय संक्रमण श्रेणी में लेंथेनाइड संकुचन के कारण उनके आकार में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जब आकार में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा मजबूती से जुड़े रहते हैं, अतः उनको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्वों का आयनन विभव कम होता है, लेकिन तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव द्वितीय संक्रमण श्रेणी के बराबर या अधिक होता है। उसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। नेक्स्ट है इट्रियम का भारी लेंथेनाइडों के साथ पाया जाना। आवर्त सारणी में लेंथेनम इट्रियम के नीचे आते हैं और लेंथेनाइड जो तत्व है वो लेंथेनम के बाद आते हैं। हम जानते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, अतः इट्रियम 3+ आयन, हम इट्रियम 3+ आयन लेंगे। इट्रियम 3+ आयन
आयनिक आयन की जो त्रिज्या है वो लेंथेनम 3+ से कम होती है। इसके पश्चात लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनम La3+ आयन की जो त्रिज्या है उसकी तुलना में अन्य जो लेंथेनाइड है, इसके बाद आने वाले लेंथेनाइड है, उनका आकार लगातार घटता जाता है और होल्मियम व अर्मियम तक आते आते इट्रियम के समान हो जाता है। आप इस तरीके से समझिएगा, इट्रियम के नीचे लेंथेनम आता है, अतः इट्रियम की तुलना में लेंथेनम का तो आकार बड़ा है, लेकिन एक आवर्त में लेंथेनम के बाद के जो लेंथेनाइड तत्व आएंगे बाएं से दाएं जाने पर उनके आकार लगातार घटते जाते हैं, अतः होल्मियम व अर्बियम तक आते आते उनका आकार इट्रियम 3+ आयन के बराबर हो जाते हैं। अतः इट्रियम व लेंथेनाइड तत्वों के आकार व आवेश में समानता के कारण इट्रियम प्रकृति में भारी लेंथेनाइडों के साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा इट्रियम व लेंथेनम तत्वों के जो यौगिक है उनके गुण भी लगभग समान है, जैसे उनकी क्रिस्टलीय संरचना है, रासायनिक गुण है, विलेयता है, आदि गुणों में समानता होने के कारण इट्रियम को भारी लेंथेनाइडों से पृथक करना काफ़ी कठिन होता है। नेक्स्ट है लेंथेनाइड आयनों के क्षारीय गुण। लुईस के अनुसार कोई भी परमाणु या प्रजाति जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसमें क्षारीय गुण उतने ही अधिक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति परमाणु का आकार बढ़ने पर घटती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बढ़ेगी, और परमाणु का आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी घटती जाती है। लेंथेनाइड तत्वों में लेंथेनाइड संकुचन के कारण बाईं ओर से दाईं ओर जब जाते हैं तो उनका आकार घटता जाता है, और उनका आकार जब घटेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी तो क्षारीयता का गुण घटता है। अतः लेंथेनाइड तत्वों में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो क्षारीय गुणों के मान घटते जाते हैं। आप उदाहरण के रूप में देखो, लेंथेनम में सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो क्षारीय गुण है वो ल्यूटेशियम में होते हैं। इस श्रेणी में हम जैसे जैसे दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे, सीरियम से ल्यूटेशियम तक बढ़ेंगे, इनके क्षारीय गुणों के मान कम होते चले जाते हैं। इसके अलावा है ऑक्सी लवणों का ऊष्मीय विघटन। जो ऑक्सी लवण जितना अधिक क्षारीय होगा वह उतनी ही शीघ्रता से विघटित हो जाएगा, इसलिए जो शुरू के तत्व है उनमें क्षारीय गुण अधिक होने के कारण उनके जो ऑक्सी लवण है वो आसानी से विघटित हो जाते हैं, जबकि बाद के तत्वों में क्षारीय गुण कम होने के कारण उनके ऑक्सी लवण आसानी से विघटित नहीं होते। इसके अलावा है आयनों का जल अपघटन। अधिक क्षारीय आयन शीघ्रता से जल अपघटित हो जाते हैं, इसलिए शुरू के तत्वों के जो लवण है वो जल अपघटित आसानी से हो जाते हैं। इसी प्रकार लवणों की विलेयता, जिस लवण में क्षारीय गुण जितना अधिक होगा उसकी विलेयता भी उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट है संकुलों का निर्माण। जो धनायन जितना अधिक क्षारीय होगा उसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी, अर्थात जिस संकुल में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या क्षारीय गुण जितना ज़्यादा होगा उसकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति का मान उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है अपचायक गुण। अपचायक शब्द का अर्थ होता है दूसरों का करे अपचयन, खुद का करे ऑक्सीकरण, और जिस आयन में जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा और वो उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होगा। अतः लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड तत्वों में बाईं ओर से दाईं ओर जब जाते हैं तो अपचायक गुण कम होते जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है, क्षारीय गुण
घटते जाएंगे और क्षारीय गुण घटेंगे तो उनके अपचायक गुण के मान भी घटते जाते हैं। थैंक यू।